यूट्यूब वीडियो श्रृंखला में आज हम बात करेंगे बच्चेदानी में गांठ के नए ट्रीटमेंट यानी नवाचार के बारे में। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर राजेंद्र बंसल एंड आई एम वैस्कुलर एक्सपर्ट। यूटेराइन फाइब्रॉइड यानी बच्चेदानी में गांठ, जिसे बच्चेदानी में रसोली भी कहा जाता है, यह महिलाओं में होने वाली समस्या है और अक्सर 30 वर्ष से 45 वर्ष की महिलाओं के अंदर ये बीमारी होती है। अगर मैं बात करूं इसके कारणों की कि इसके रीज़न क्या है, तो पहला रीज़न है जेनेटिक्स और सेकंड हार्मोन का इम्बैलेंस होना। बच्चेदानी के अंदर मांसपेशियां होती हैं जिनकी ग्रोथ के लिए हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है, और जब इन हार्मोन के अंदर इम्बैलेंस होता है तो बच्चेदानी की गांठ का आकार बढ़ने लगता है। अक्सर 45 वर्ष के बाद यानी मेनोपॉज के बाद हार्मोन का लेवल बहुत कम हो जाता है और ये गांठ स्वतः ही सिकुड़ जाती है। अगर मैं इसके रिस्क फैक्टर की बात करें तो सबसे कॉमन जो रिस्क फैक्टर है, नंबर 1 इज रेस, यानी कि ये ब्लैक लोगों को ज़्यादा होता है अगर मैं कंपेरिजन करूँ वाइट लोगों से। सेकंड रिस्क फैक्टर होता है पीरियड्स का जल्दी आना, यानी माहवारी का बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाना। थर्ड जो कारण होता है विटामिन डी का कम होना, स्ट्रेस लेवल का ज़्यादा होना, एक्सरसाइज का नहीं करना, और साथ ही साथ कुछ जेनेटिक्स इसमें रोल प्ले करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो लक्षण है वो है माहवारी का ज़्यादा आना, माहवारी का बार बार आना, और जो ब्लीडिंग है उसका ड्यूरेशन बढ़ जाना, यानी कि अगर आपको 3 दिन साइकिल है तो वो 7 से 8 दिन साइकिल रहता है। पेट के निचले हिस्से में, जिसे पेड़ू कहते हैं, उसमें दर्द का होना, पेशाब का बार बार आना, कब्ज का रहना, या कमर के निचले हिस्से में दर्द का होना। अगर आपको ऐसे लक्षण है तो हमें किन को दिखाना चाहिए? अगर आपको बच्चेदानी में गांठ के ऐसे लक्षण है तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट, जो कि महिला डॉक्टर बोला जाता है, आप उनको ओपीडी में दिखाएं। वो आपकी खून की जांचें करा के और एक रूटीन सोनोग्राफी, जिसे हम बोलते हैं ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, और कई बार बच्चेदानी के रास्ते से भी इस गांठ का पता लगाया जाता है, और कुछ ऐसी स्टेजेस में एमआरआई के द्वारा इस गांठ का पता लगा सकते हैं। अगर हम बात करें कि बच्चेदानी में गांठ के ट्रीटमेंट के बारे में कि इसके इलाज क्या है, तो शुरुआती अवस्था में हर मरीज को मेडिकल मैनेजमेंट, अगर गांठ का साइज छोटा है तो आपको कुछ दवाएं दी जाती हैं हार्मोन बैलेंस करने के लिए, जिससे कि गांठ के लक्षण जो है काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और गांठ का साइज भी कम हो जाता है। लेकिन अगर बीमारी एडवांस स्टेज में है तो आपको ऐसे ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है जिससे ये बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जा सके। तो सबसे जो पुराना ट्रीटमेंट था वो था हिस्टेरेक्टमी, यानी कि बच्चेदानी की गांठ की सर्जरी, पूरे बच्चेदानी को ही बाहर निकाल दिया जाता था। फिर धीरे धीरे नवाचार हुए, पहले पेट में चीरा लगा के किया जाता था, उसके बाद बच्चेदानी के रास्ते से ही जाके बच्चेदानी को पूरा निकाल लिया जाता था। फिर जो दूसरे नंबर का ट्रीटमेंट आया वो था कि बच्चेदानी को हमें बचाना है, तो उसमें सिर्फ दूरबीन के माध्यम से पेट के हिस्से में जाके गांठ को ही निकाला जाता था, पूरी बच्चेदानी को नहीं निकाला जाता था। परंतु है ये एक तरीके का सर्जरी, क्योंकि इसमें चीरा तो लगेगा, और जाहिर सी बात है अगर चीरा लगेगा तो आपको इन्फेक्शन का रिस्क रहेगा, अस्पताल में ज़्यादा देर रुकना पड़ेगा, घर पे रेस्ट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मिनिमल इन्वेजिव ट्रीटमेंट फॉर यूटेराइन फाइब्रॉइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।